नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, मैं लेके आया हूँ आपको उज्जैन का दूसरा पार्ट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको दर्शन कराता हूँ संदीपनी आश्रम के। संदीपनी आश्रम उज्जैन के मंदिर के शहर से 2 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस जगह का पौराणिक महत्व है। ऐसे माना जाता है कि गुरु संदीपनी इस आश्रम का उपयोग श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम को पढ़ाने के लिए किया करते थे। इस जगह का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। अब इस आश्रम को एक मंदिर के में परिवर्तन कर दिया गया है जो गुरु संदीपनी को समर्पित है। इस आश्रम के पास एक पत्थर पर 1 से 100 तक गिनती लिखी है और ऐसा माना जाता है कि ये गिनती गुरु संदीपनी द्वारा लिखी गई है। संदीपनी आश्रम के पास गोमती कुंड स्थित है जो कि एक छोटी पानी की टंकी है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने पवित्र केंद्रों के सारे पानी को गोमती कुंड की ओर मोड़ दिया था ताकि गुरु संदीपनी को आसानी से पवित्र जल मिलता रहे। गुरु संदीपनी के समय में इस आश्रम में युद्ध कलाएं भी सिखाई जाती थी तथा दिन के अंत में आध्यात्मिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों संदीपनी आश्रम में 5235 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का विद्या आरंभ संस्कार हुआ था। श्री कृष्ण को गुरु संदीपनी ने स्लेट पर 3 मंत्र लिखवाए थे। वहाँ ये परंपरा आज भी चल रही है। अब बच्चों को विद्या आरंभ संस्कार में मंत्रों की जगह आ ई ई उ ऊ और ABCDE तथा 1 2 3 4 5 लिखवाए जाते हैं। दोस्तों ऋषि संदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन शिक्षा ली थी। इस दौरान उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। उज्जैन से मिली शिक्षा की कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से अपने मुख से प्रकट शब्द बोले थे। इसके बाद ही वे योगेश्वर और जगत गुरु भी कहलाए। तो दोस्तों आनंद लीजिए गुरु संदीपनी आश्रम का। देखिए मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए इस आश्रम का। जय श्री कृष्ण। दोस्तों हम आ पहुंचे हैं संदीपनी आश्रम और ये संदीपनी आश्रम का मुख्य द्वार है। हम मुख्य द्वार से आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हैं और संदीपनी आश्रम जो कि अब मंदिर के रूप में तब्दील हो गया है, हम आपको दर्शन कराते हैं संदीपनी आश्रम में। नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ आपको MP लेके मध्य प्रदेश में उज्जैन। यहाँ पे श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी का विद्या स्थल है। ये माना जाता है यहाँ पर जो है श्री कृष्ण ने, बलराम ने और सुदामा ने अपनी स्टडी पूरी करी थी और उसके प्रमाण भी यहाँ मिलते हैं। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण यहीं पे बने थे, जिसके बारे में यहाँ बहुत कुछ है। मैं अभी धीरे धीरे आपको सब चीज़ बताता हूँ। जैसे कि 14 कलाओं का ज्ञाता श्री कृष्ण को माना गया है, तो श्री कृष्ण के 14 कला जो थी वो यहीं से प्राप्त करी थी उन्होंने। और गुरु संदीपनी का ये आश्रम है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि 14 कला लेने के बाद में कृष्ण से श्री कृष्ण बनने वाले वो ही थे। और ये मंदिर है कुंडेश्वर महादेव उज्जैन के अंदर। ये मंदिर में ही यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन प्राप्त करी। सारी विद्या इनकी यहीं पे हुई थी। जो श्री कृष्ण जी थे 14 कलाओं के महारथी थे, ज्ञाता थे। कृष्ण से श्री कृष्ण बनने की पूरी कहानी यहीं से शुरुआत हुई है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उनकी 14 कलाओं श्री कृष्ण की 64 कलाओं का बखान पेंटिंग के रूप में करा गया है। कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंगें यहाँ लगाई गई हैं और जिसके द्वारा बताया गया है कि श्री कृष्ण को 64 कलाएं कैसे प्राप्त हुई। दोस्तों देखिए बहुत ही सुंदर पेंटिंगें यहाँ पे लगाई गई हैं। ये बताते हैं इस पेड़ को, ये इमली का एक बहुत पुराना पेड़ है और
जी हैं, पंडित जी बताएंगे कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने पूजा पाठ करने के साथ साथ एजुकेशन यहाँ से ही प्राप्त करी थी और कृष्ण से श्री कृष्ण यहीं पे बने थे वो। पंडित जी बताएंगे और डिटेल से। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम सुदामा पढ़ने आए थे मथुरा से 5000 वर्ष पहले। 64 दिन इस आश्रम में भगवान जी रुके थे। 64 कलाएं पूरी विद्या का उन्हें ज्ञान प्राप्त किया था। उनके गुरु थे सांदीपनी ऋषि। ये सांदीपनी आश्रम है। यह भगवान ने अल्पकाल में अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु जो थे सांदीपनी ऋषि और उनके एक आराध्य देव हैं जिनका नाम है सर्वेश्वर महादेव। जिस स्थान पर अब जो वीडियो बन रहा है, जो भी बात चल रही है, जो बताया जा रहा है दुनिया के बारे में कि भगवान यहाँ पढ़ रहे हैं, किसी को मालूम नहीं रहता है। कोई 2 मिनट जिज्ञासा लेके आता है, कोई प्रश्न लेके आता है, उससे ये मालूम चलता है। ये शिवलिंग जो है 6000 साल पुराने हैं। यहाँ पर हम हैं, आप उनके दर्शन कराइए। ये द्वापर रुक के शिवलिंग अंदर आइए। आप कभी भी कोई शिव मंदिर पर जाएंगे तो हमेशा सर्प को अलग से मेटल के लगाना पड़ता है। इन पर कोई भी चीज मेटल की लगती है। इस स्थान के इष्ट देव हैं और इनकी कृपा से सांदीपनी ऋषि ने आश्रम को बनाया है। और आश्रम में जब भगवान पढ़ने आए तो गुरु का पहला दर्शन किया, गुरु से गुरु मंत्र लिए थे। गुरु का सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ पर आज भी गोमती कुंड है, प्राचीन कुंड। उसमें भगवान कृष्ण अपनी अंगपट्टी का जो लिखते थे वो जल से साफ करते थे। इसलिए पूरे क्षेत्र को अंगपात क्षेत्र बोला जाता है। अंग मतलब भगवान ने लिखा है, बाद में इसको मिटाया है। इसलिए आज भी जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, सब बच्चों की विद्या के लिए सरस्वती मंत्र यहाँ से लिख के दिए जाते हैं। जब भी बच्चे स्कूल कॉलेज जाए, डेली वो पार्टी का दर्शन करें, कोई इंटरव्यू एग्जाम हो तो आप इस गुरुकुल में फोन लगा सकते हैं। यह अद्भुत स्थान है भगवान के समर्पण का। तो जो समर्पण लेके आता है वही भगवान को प्राप्त करता है। देखो, घूमने फिरने देखने से नहीं मिले, किसी के पास जिज्ञासा होती है वही कुछ प्राप्त करता है। बोल सर्वेश्वर महादेव की जय। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों मैं आप ये कहूँगा, जो भी अब उज्जैन आए तो इस मंदिर में जरूर आए, एक बार आके देखें। आपको यहाँ दर्शनों का लाभ मिलेगा, बहुत कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। मैंने देखा है कि लोग उज्जैन महाकाल आते हैं और यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि एक बार आके देखिए, यहाँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना है, कृष्ण जी के समय का है। कृष्ण जी ने यहाँ पे पढ़ाई करी थी, एजुकेशन ली थी। कृष्ण से श्री कृष्ण यहीं पे बने थे और 14 कलाएं यहीं से प्राप्त करी थी। तो जय महाकाल की, जय श्री कृष्ण की। दोस्तों ये उज्जैन नगरी की मेरी दूसरी वीडियो है। अभी मेरे और 2 वीडियो आने वाली हैं जिसमें मैं काल भैरव के दर्शन कराऊंगा आपको और उज्जैन नगरी में और दर्शनीय स्थानों के दर्शन कराऊंगा। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और दोस्तों मुझे और बताइए कि आपको कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी। मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छी वीडियो बनाने की। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। जय महाकाल, जय श्री कृष्णा।